अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम किस तरह से पीरियड, ग्रुप या फिर ब्लॉक फाइंड करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पीरियड, हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कोई एलिमेंट जो है हम किस तरह से जानेंगे कि किस पीरियड से जो है वो बिलोंग करता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, वो स्टूडेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है उनके लिए ये बिल्कुल हलवा टॉपिक है, और वो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्पेशली जो बी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं समझता कि बहुत सारे वहाँ भी अच्छे बच्चे हैं, पर वो बच्चे जिनको ट्रिक याद नहीं है, आज का लेक्चर प्रॉपरली समझें बेटा कि आप किस तरह से पीरियड, ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पीरियड की बात करूंगा कि पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। पीरियड फाइंड करने के लिए दो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है बेटा, अगर आपको नज़र आ रहा हो। वैलेंस शेल इंडिकेट द नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि अगर वैलेंस शेल मैं गिनती करूँ कि 3 आ रहा है, KLM, तो M की बारी थर्ड आएगी तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। या फिर बहुत आसान डेफिनेशन मैथमेटिकली, हाईएस्ट कोएफिशिएंट नंबर इंडिकेट द पीरियड। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है 17, अब बताओ कि ये किस पीरियड से बिलोंग करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p5। तो अगर हम देखें हाईएस्ट कोएफिशिएंट नंबर देखें तो याद रहे बेटा, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है। हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है आपको? 3 हाईएस्ट कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब पीरियड क्या होगा? थर्ड पीरियड होगा। दैट्स अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। या फिर अगर मैं आपसे एक और बात कहूँ कि एक एलिमेंट है X और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर है, चलें जी, 20 एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वही कहानी SS, PPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS वाली ट्रिक। एक मरतबा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने कर ली, यानी कि आपने कहा फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2, तो कितने हुए बेटा? 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 10, 12, 18 और आपका ये 20, 4 और 6, 10, 10 और 10, 20 इलेक्ट्रॉन की कन्फ्यूज कर दिया आपने। अब देखना है हाईएस्ट कोएफिशिएंट, देखो हाईएस्ट कोएफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला 4, तो इसका मतलब पीरियड भी क्या होगा? इसका पीरियड भी होगा 4 पीरियड होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड आसानी से फाइंड कर सकते हो। बस हाईएस्ट कोएफिशिएंट देखो, अगर 5 है, 6 हैं, 2 हैं, 3 हैं, उस हिसाब से आप बता सकते हो नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पर अगर देखें हाईएस्ट कोएफिशिएंट नंबर 4 आ रहा है तो इसका पीरियड 4 होगा। हाईएस्ट कोएफिशिएंट नंबर इंडिकेट द पीरियड। फिर अगर हम बात करें ग्रुप की बात करें तो याद रहे बेटा, ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं? तो ग्रुप फाइंड करने के लिए पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट द ग्रुप। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप को इंडिकेट करेंगे। या फिर सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट कोएफिशिएंट, ये जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है 3 3, 2 2, 4 4, उनका इलेक्ट्रॉन जो है जमा करना है। ये ट्रिक सिर्फ आप SP ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, DF के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर हम चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। वही मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पीरियड तो फाइंड कर लिया, अब आप इलेक्ट्रॉन की बारी के ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर देखें हाईएस्ट कितना है बेटा? 4, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 2, तो इसका मतलब इसका ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप भी 2 होगा। या फिर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसमें जो 17 इलेक्ट्रॉन है इसका ग्रुप कितना होगा? तो आप देखिए हाईएस्ट कितना है बेटा? 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 नजर आ रहा है बेटा? 3 3, तो इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जमा करना है 5 और 2 कितने हुए? 7, तो इसका मतलब ग्रुप क्या होगा? इसका 7 ग्रुप होगा। तो बहुत ही आसान है, आप ग्रुप फाइंड कर सकते हो, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता हो और हाईएस्ट वैल्यू का पता हो। जैसे यहाँ पर 3 3 2 मरतबा रिपीटेड हो रहे हैं, तो इन रिपीटेड वैल्यूज को आप क्या करोगे? आपस में जमा करोगे। बात में आ रही है? एक और एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2। अब बताएं कि इसका ग्रुप क्या होगा? तो बहुत आसान है ग्रुप फाइंड करना बेटा। हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा है? 3, और कोई 3 नंबर नजर नहीं आ रहा, हाईएस्ट 3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो इसका मतलब इसका ग्रुप क्या होगा? 2 ही होगा। नंबर 2 ग्रुप से बिलोंग करेगा।
अगर मैं आपसे कहूं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं इसका ग्रुप 1 है। अब आसान वर्ड्सों में सुन लें, अगर लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में इंटर हो रहा हो तो एस ग्रुप होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा हो तो फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हो तो सेकंड ए ग्रुप का मेंबर होगा। और अगर पी में इंटर हो रहा हो तो पी, जाहिर बात है पी 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं तो S प्लस P जमा, तो इसका मतलब 2 इसके अंदर 5 इसके अंदर, तो कितना हुआ? 7 ग्रुप होगा। या फिर अब मैं आपसे कहूं 3S 3P, अब बता दें यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? आपका हो गए 7, तो ग्रुप ही होगा 7 ग्रुप। बहुत आसान है ग्रुप फाइंड करना इस सेंस में। मगर जब डी ब्लॉक हो तो डी ब्लॉक के लिए शर्त है, और वो शर्त क्या है? आप नेबर वाला एस भी जमा कर दोगे डी के साथ, भले इसका कोएफिशिएंट चेंज क्यों ना हो। ये डी के लिए शर्त है, भले इसका कोएफिशिएंट चेंज क्यों ना हो, पर जो एस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डी में जो नियरेस्ट वैल्यूज होंगे उनको जमा करना है। जैसे मैं आपसे कहूं 4s2 3d5, नजर आ रहा है बेटा? 4s2 3d5, तो इसका मतलब s को भी जमा करना है और d को भी जमा करना है। तो 2 और 5 कितने हुए? 7 ग्रुप। तो ये 7 ग्रुप से बिलोंग करेगा, पर चूंकि ये डी का मेंबर है तो ये 7 बी में आएगा या ए में आएगा, ये आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो जाहिर बात है टोटल ग्रुप कितने थे बेटा? 18 ग्रुप थे, उस हिसाब से ये 7वां है। अदरवाइज 2 ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा? 9वां ग्रुप बनेगा। 9B के अंदर आप इसको प्लेस कर सकते हो। जैसे मैं पहले भी बता चुका, टोटल ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो ए में आएगा या बी में आएगा, तो आप बताओगे ये बी में आएगा। अगर मैं आपसे कहूं इस तरह से लिखता जैसे मैं पहले था 3s2 एंड 3p5, तो ये भी 7 का है, पर ये 7a का मेंबर है। क्यों? ये आपका P ब्लॉक है, इसका मतलब ये A के अंदर आएगा। ये D है तो D किस में आएगा? B के। ओवरऑल जो मेरा पहला लेक्चर था, कितने ग्रुप्स हैं? टोटली 18 ग्रुप्स हो। इस हिसाब से आप बता सकते हो। S और D को क्या करना है? आपको जमा करना है। फिर अगर मैं F की बात करूं, F का आप ग्रुप कैसे फाइंड करोगे? तो बेटा F में कोई भी मेंबर आएगा तो वो ग्रुप 3 का ही मेंबर होगा। नो नीड फॉर कैलकुलेशन। अगर आपको ये पता हो 57 से लेकर 71 तक इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, याद रहे उसका ग्रुप क्या होगा? 3rd ग्रुप होगा। या 99 से लेकर आपका 103 तक, इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट हो तो याद रहे ग्रुप 3rd ही होगा। अगर इंट्रोडक्शन सवाल आए, एक एलिमेंट है एक्स और जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 70, बताओ कि ये किस ग्रुप का मेंबर होगा? तो बहुत ही आसान है, आप कहोगे 3rd ग्रुप का मेंबर होगा। यानी कि कोई भी एफ का मेंबर हो उसके लिए कांस्टेंट है, ये ग्रुप 3rd का ही होगा। मगर मैं पीरियड की बात करूं तो याद रहे इसका पीरियड 6 होगा, इसका पीरियड 7 होगा। तो ये जिस लाइन से कट की गई है, तो पीरियड बता सकते हो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो एफ के लिए ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर दें, बाकी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप, पीरियड या फिर ब्लॉक। ब्लॉक जाहिर बात है जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा हो, एस में इंटर हो रहा हो तो एस ब्लॉक होगा, पी में इंटर हो रहा हो तो पी ब्लॉक होगा, डी में इंटर हो रहा हो तो डी ब्लॉक होगा, एफ में इंटर हो रहा हो तो एफ ब्लॉक होगा। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं? 4। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होंगी। एक और सवाल एंट्री में अराइज होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि अगर मैं आपसे कहूं कि 118 किसी का क्या हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ कि ये किस ग्रुप में आएगा? तो ये भी आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हो। टोटल कितने हैं बेटा आपके पास है एलिमेंट्स? आपने कहा 118 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है, तो 118 हो तो ये किस में आएगा? 8वें ग्रुप के अंदर आएगा। किस में आएगा? 8वें ग्रुप में आएगा, यानी कि 18वें ग्रुप में आएगा। या फिर ए की बात कर दो, इसका फार्मूला क्या है? 100 माइनस ये जितने आ रहे हैं, अब 118 तो कितना आएगा? 18, तो ये 18वें ग्रुप में आएगा। 18वां, टोटल 18वें ग्रुप होते हैं ना,
तो आप 18वां, इसका मतलब क्या, वो लास्ट ग्रुप आएगा। और लास्ट ग्रुप का नाम क्या है बेटा, 8th एक ग्रुप, जिसको हमने क्या नाम दिया है बेटा, 0 ग्रुप में आएगा। अगर मैं आपसे कहूं एक एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, बताओ कि ये किस ग्रुप में आएगा। तो आप 100 माइनस इस तरह से, यानी कि 117, तो इस आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस को छोड़ दे, तो कितना आएगा बेटा, 17। सही, यहाँ ग्रेटर वैल्यू आप यहाँ पे रख दें, 117 माइनस 100, तो कितना आएगा, 17। तो 17वां का मतलब क्या होगा, 7th ए ग्रुप का मेंबर होगा। कोई भी एलिमेंट आएगा वो 7th ए ग्रुप का मेंबर होगा। टोटल नंबर ग्रुप की बात की जाए तो जो 17 ग्रुप का मेंबर होगा। तो इस तरह से आप ये भी सवाल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं पर्सनली उसका आंसर दूँ। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।